पता है क्या? किसी को भी इतनी ज़्यादा पावर अपने ऊपर नहीं देनी चाहिए कि कोई भी हमें झटपट बहुत ही बुरा महसूस करा सकता है या बहुत ही अच्छा। हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि तभी हम एक बेटर इंसान बन पाते हैं। जब हम बहुत ग्रेटफुल रहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो नेगेटिविटी चली जाती है। हम बहुत हैप्पी इंसान बन जाते हैं, सैडनेस में नहीं रहते हैं ज़्यादा और मैनिफेस्ट कर पाते हैं और भी प्यारी-प्यारी चीज़ें हमारी लाइफ में। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वही रियलिटी बन जाती है, वही लाइफ बन जाती है हमारी। इसीलिए चूज़ योर वर्ड्स, चूज़ योर थॉट्स वाइज़ली। पता है, स्टॉप बीइंग सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हैप्पीनेस। पहले खुद से अपने आप को खुश रखना सीखो कि जब साथ में होगे तो साथ में खुश रह पाओगे। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप्स। हमें सब चीज़ें पता होने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है। लाइफ तुम्हें वही चीज़ें देती है जो तुम्हें लगता है कि तुम डिज़र्व करते हो। इसीलिए अपने लिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द राइट पीपल, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़। रियलाइज़ करना कि हम इस बहुत बड़े यूनिवर्स का पार्ट हैं जहाँ मून है, स्टार्स हैं, सन है, एक अर्थ है, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। एक ह्यूमन बॉडी कैसे बॉर्न होती है, वही कितनी मैजिकल बात है। तो यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल, यू आर ऑलरेडी मैजिकल। हमें और स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस हमारा जो मैजिक है ना खुद में ही, उसी को आइडेंटिफाई करना है, रियलाइज़ करना है। हमें किसी और की तरह बिल्कुल नहीं बनना, हमें किसी और की लाइफ को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना। हर एक इंसान की बहुत अलग जर्नी होती है, तो सभी को रिस्पेक्ट देना और अपने आप को ट्रस्ट करना दैट यस आई कैन डू इट। रियलाइजिंग दैट एज यू ग्रो यू लूज फ्रेंडशिप्स, you get less messages, people invite you less in parties and all, क्योंकि आपने अपनी वैल्यूज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी rather than pretend करना जो आप हो ही नहीं। पता है, हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट, फेथ गेन करना पड़ता है जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि हमें थोड़ी बहुत दुनिया की समझ आ गई है, हम अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तब हमारे पेरेंट्स को हम पर फेथ आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बस समझाने की कोशिश मत करो, अपने एक्शंस में उनको दिखाओ। I love this saying which says that your mother is just another girl seeing life for the very first time. And this makes you realize something कि आपकी मम्मा बस आपकी मम्मा नहीं है। वो एक इंसान है जिनके खुद के होप्स हैं, ड्रीम्स हैं, फियर्स हैं और जिनके लिए आप सब कुछ है। इससे एक्चुअली में आप दोनों का रिलेशन बहुत बेहतर बनता है। फॉर मी लव इज़ दैट यू वॉन्ट टू बिकम बेटर फॉर दैट पर्सन, कि अगर मैं आपके लिए और एक बेटर इंसान बनना चाहती हूँ और उसके लिए बहुत कर रही हूँ चीज़ें, दैट मीन्स दैट इज़ रियल लव। कोई भी रिलेशन को बनाए रखने के लिए बहुत बड़े जेस्चर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वही छोटे छोटे जेस्चर्स दिखाने होते हैं। कभी टाइम देना, कभी सुन लेना, कभी बस प्रेजेंट होना या कभी छोटा सा गिफ्ट दे देना। मटेरियल हो या नॉन मटेरियल, एफर्ट दिखना चाहिए। योर हेल्थ शुड बी योर मेन प्रायोरिटी। जब आप हेल्दी होगे तभी तो कर पाओगे ना दूसरों के लिए, तभी कमा पाओगे और तभी आगे बढ़ पाओगे। तो अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना, टाइम वेस्टेज नहीं होती है। खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। इट शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी। पता है, नॉट आउट ऑफ फियर बट आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड हमें हमारी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? विद द राइट मूवमेंट, विद द राइट रेस्ट, right food, right kind of thoughts. We should keep our body healthy because this body is rented. ये हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है, बस कुछ ही टाइम के लिए है। So realize this and feel its importance. हम सभी नेचर का एक पार्ट ही हैं, तो अपने आप को नेचर से बिल्कुल दूर मत समझो, सेपरेट नहीं समझना। We should feel we are just a part of nature. हमारा जो काम है वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है, वो हमारी लाइफ नहीं है, वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारी बहुत ही बड़ी लाइफ का। इसीलिए ऑलवेज कीप डिस्कवरिंग योरसेल्फ बियॉन्ड इट। व्हाई यू आर हियर, हु यू आर ट्रूली एंड हाउ यू आर फीलिंग, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोर देन जस्ट एनी वर्क और एनी टाइटल। नेवर स्टॉप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रेनिंग योर माइंड। लाइफ एक जगह रुकने के लिए नहीं है, हर फेज कुछ नया सिखाता है अबाउट यू, अबाउट लाइफ। जितना क्यूरियस रहोगे उतना खुद को समझ पाओगे। फॉरगिवनेस का मतलब वीक होना नहीं होता, बल्कि फ्री होना होता है।
ट्रॉमा सिर्फ आपको ही दर्द पहुंचाता है, किसी और को नहीं। इसीलिए अपने लिए लेट गो करें, रिलीज करें, सेट बाउंड्रीज, चीज़ों से सीखें पर उन फेज में फंसे ना रहें। बी एक्स्ट्रा बोरिंग इन योर लाइफ, लाइक लिटरली वही चीज़ें रिपीट करें, वैसे ही टाइम पर उठें, वही खाना खाएं, उसी टाइम पर सोएं, अपना रूटीन बनाएं और एक ही रूटीन को फॉलो करें। जितना ही ज़्यादा सिंपल लाइफ होगी उतना ज़्यादा शांत आपका दिमाग होगा। एट द एंड डू एवरीथिंग फॉर हिम एंड लीव एवरीथिंग टू हिम। जो भी करो सही इंटेंशन के साथ करो और बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करो, अपना बेस्ट दो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन पर बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। जब इंटेंशन सही होती हैं चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाती हैं। सो जस्ट हैव फेथ, नो फोर्स, नो ओवर थिंकिंग।